यस बेटा, कल तक की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर हमारा डाउनफॉल पे था, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स थी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेकर आए। हमने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कि हम लोग बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों से ज़मीन छीन लें और वो ज़मीन हम छोटे छोटे फार्मर्स को दे दें। लैंड होल्डिंग जैसे कानून लाए, कंसोलिडेशन जैसे कानून लाए, लेकिन इन सबसे जितने रिजल्ट डिज़ायर थे उतने आए नहीं हमारे पास। हमें कहीं ना कहीं कमी ही रही। उस एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की कमी को और फूड ग्रेन की कमी को दूर करने के लिए एक क्रांति जो हम लेकर आए, वो हम लेकर आए 1966 में इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है क्या? तो आज का टॉपिक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना बेटा। 1964 में और 1966 में, 64 में और 66 में दो बार हमारे देश में बहुत ज्यादा फ्लड्स और फेमाइन्स आए। सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, इतना भयंकर सूखा पड़ा कि वेस्ट बंगाल में तो कुछ लाखों में लोग भूखमरी से मर गए। आज तुमने देखा होगा कि तुम जितना भी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, कभी तुमने ये नहीं देखा होगा कि भूखमरी से कोई मर गया। एक आध दो केसेस भी सामने आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय लाखों में लोग मर गए, लाखों में। ठीक है, इतना भयंकर सूखा हमारे देश में पड़ा, बस से बदतर हालत हो गई, खाने पीने के वांदे हो गए। अब ये 64 और 66 में इतना ज्यादा फेमाइन्स आया, इतने ज्यादा लोग मरे, इतना सूखा पड़ा कि इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लो कि हम लोग अमेरिका से फूड ग्रेन इंपोर्ट करने लग गए। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड में फूड ग्रेन हम देते हैं सबको। वी आर सेल्फ सफिशिएंट आज, जब मैं 2022 में खड़ा हूं। लेकिन उस समय हालत ऐसी थी कि हम लोगों को फूड ग्रेन क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट। कुछ डेटा आप देखना, चौंक जाओगे आपके डेटा देखकर। 1956 में 3.1 मिलियन टन गेहूं हमने अमेरिका से खरीदा, 3.1। वो बढ़कर 66 में 10.1 मिलियन हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। इतना बढ़ गया कि 66 में अमेरिका ने मना कर दिया हमें। अमेरिका ने बोला भैया अब हम इतना ज्यादा तुम्हें गेहूं नहीं देंगे क्योंकि हमारी खुद की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। डबल रेट कर दी। उसमें भी पैसे देने के बाद भी अमेरिका को गेहूं देने में नाटक आ रहे थे, और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को भी। तो इंडिया ने सोच लिया कि यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, और वहां से मांगने जाते हैं तो दे नहीं रहे, और हालात इतनी खराब होती जा रही कि लोग मरते अलग जा रहे हैं। मतलब अगर सरकार 2 वक्त के खाने की भी व्यवस्था ना कर पाए तो सरकार के लिए मरने जैसी हालत हो जाती है फिर, कि हम लोग खाना भी नहीं दे पा रहे। मतलब इससे बदतर क्या होगा? उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। आपको याद होगा उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जब वो चेयरपर्सन थे नीति आयोग वगैरह के, तो उस समय एक बंदा था MS स्वामीनाथन, नाम याद रखना, MS। इस बंदे को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं रिवॉल्यूशन वर्ड का क्या मतलब होता है। बहुत बार सुना होगा आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति तो मेरे मुंह से सुनाई है आपने। रिवॉल्यूशन को ढंग से अगर अपन समझाएंगे, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट चेंज, इतना बड़ा चेंज कि छोटे मोटे चेंजेस नहीं। रिवॉल्यूशन मतलब बिगनिंग से लेकर स्टार्ट तक सारी चीजें ही चेंज हो जाए। ठीक है, अभी जैसे मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर मान लो मैंने इस बच्चे को बोला कि अब तू यहाँ मत बैठना, तो यहाँ बैठना है, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल चेंजेस चलते रहते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कहा 1 महीने के लिए क्लासेस यहाँ नहीं लगेगी, कुल्हाड़ी में लगेगी। ठीक है, ये तुम्हारे लिए कंप्लीट चेंज हो गया कि सर सब कुछ ही चेंज हो गया हमारा, तो ऑटो का जगह का सब व्यवस्था ही चेंज कर दिया आपने, एकदम से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? ठीक है, ये तो मेरे लेवल पे। अब देश में क्रांति आने का क्या मतलब है कि पूरा शुरू से लेकर एंड तक हमारी डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट सब कुछ चेंज हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। तो आज हम देखेंगे कौन लाया, कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना। मिस्टर MS स्वामीनाथन थे, ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे कोलकाता में। इन्होंने वो पढ़ाई छोड़ी जब इन्होंने, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा भूखा पड़ा था, तो इन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा था कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, कोलकाता छोड़ा इन्होंने, और ये गए अमेरिका। और इन्होंने कहा यार जब हम अमेरिका से इतना सारा गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका में तो खेती करता होगा, तो खेती में ऐसी कौन सी चीज है जो इनके पास है हमारे पास नहीं है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे, ये तो हमें समझ में आता है। खेती में ऐसा क्या इन्होंने उखाड़ लिया जो हम नहीं कर सकते? जाके मैं बात करता हूँ कि ये इतना प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। और फ्लड और फेमाइन हमारे यहाँ आए थे तो दूसरी जगह भी आए थे, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडिया में आए थे। तो फिर ये लोग अपनी डिमांड को कैसे पूरा कर पा रहे हैं? तो ये जानने के लिए अमेरिका गए, एग्रीकल्चर में इन्होंने मास्टरी करी। वहाँ पे जो क्रॉप्स के अंदर सीड यूज होती थी, इन्होंने मैक्सिको गए सबसे ज़्यादा, मैक्सिको में जो सीड यूज होती थी उसकी इन्होंने स्टडी करी, और इन्होंने देखा कि ये लोग क्या यूज कर रहे हैं। उस समय इस बंदे का नाम याद रखना, नॉर्मन बैरलॉग। पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला ये व्यक्ति था, नॉर्मन बैरलॉग। ठीक है, इस बंदे ने एक सीड्स का इजाद किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इस बंदे ने इजाद करी थी। नाम याद रखना, नॉर्मन बैरलॉग। इससे मिलने गए हमारे MS स्वामीनाथन साहब। इंडिया में अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप इनका नाम लिखोगे, स्वामीनाथन, इंडिया में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोई पूछे कि पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पूरे वर्ल्ड में क्रांति आई, तो उसके फादर ये है, नॉर्मन बैरलॉग। नाम याद रखना। स्वामीनाथन जी इनसे मिले और इनसे देखा, इनसे सीखा भाई कि आप लोग ये कैसे कर पाते हो, ये सारी चीजें कैसे कर रहे हो, आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप
3 मिलियन से इंडिया को 10 मिलियन टन गेहूं सप्लाई कर रहे हो, उसके बाद खुद की डिमांड भी पूरा कर रहे हो, और इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ तो इतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा कि हम खुद की डिमांड फुलफिल कर पाए, और आप पूरे वर्ल्ड की डिमांड पूरी कर रहे हो और खुद की भी पूरी कर रहे हो। तो इन्होंने जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करी थी, ठीक है, उसकी स्टडी ये इंडिया में करके आए, स्टडी करके इंडिया में आए। और जैसे इंडिया में आए तो इन्होंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि आप ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो वहां पे वो लोग यूज कर रहे हैं मैक्सिको में, उस समय वो अमेरिका का पार्ट अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये जो ये लोग यूज कर रहे हैं ये कि यही सीड आप इंडिया में यूज करो। इंडिया में फार्मर्स जो सीड यूज कर रहे हैं वो दमदार नहीं है, काम की नहीं है, ये वाली सीड आप यूज करो यहाँ पर। और उसने एक और बात बोली कि जो सीड ये लोग वहां पे यूज कर रहे हैं ना, ये उससे ज्यादा यूजफुल इंडिया में है, क्योंकि हमारी जमीनें ज्यादा फर्टाइल है इस सीड को लेने में। और इससे सरकार को कहा कि फार्मर आपकी बात सीधे सीधे मानेंगे नहीं, तो आप ये चीज सीधे उनको फ्री में दे दो, ये सीड्स फ्री में भी दोगे ना तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी भी लोग मर ही रहे हैं आपके ऊपर, तो लाचा नहीं आ रहा है कि लोग मर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप कितना सारा क्रॉप जो नहीं ले पाते वो इंपोर्ट करके लाते हो, डबल रेट में खरीदते हो। इससे अच्छा तो खर्चा सीड के ऊपर करो। सरकार ने उनके सुझाव को माना, जबकि ये किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं थे। अच्छा देखो तुम उस समय पे ये सब सुझाव देना भी कितना आसान था। आज अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज हो तो सरकार तक पहुंचने में झाग आ जाएंगे मेरे को, मैं कहां से पहुंचूंगा वहां तक। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे भी थे, फाइनेंशियली भी साउंड थे, अमेरिका गए, पढ़ाई भी करा, देश के लिए कुछ करने का जज्बा था कि इस स्थिति से निकालना है। तो आज 50 साल 100 साल बाद भी उनका नाम याद रखा जाता है। और वो सरकार तक जैसे ना तैसे पहुंचे, अपनी बात रखी, पहुंचाई, और सरकार ने उनके सारे सुझावों को इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे देखना ग्रीन रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। पहला तो उन्होंने बोला हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करो। क्या यूज करो? दूसरा उन्होंने कहा आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। क्या यूज करो? पहले हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में ऑर्गेनिक यूज करते थे, आज भी ऑर्गेनिक करते हैं बहुत सारी जगह में, ठीक है, लेकिन उस समय ऑर्गेनिक ही करते थे, केमिकल यूज ही नहीं करते थे। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप समझते हो, काऊ डंग हो गया, आपके घरों का जो वेस्ट हो गया, हम इसको फर्टिलाइजर बना के यूज करते थे। लेकिन उन्होंने कहा आपको थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करना चाहिए। सरकार ने उनके सुझाव को भी माना, ठीक है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है, और शायद सिक्किम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिक्किम में 100% फार्मिंग ही ऑर्गेनिक होती है। सर्च करना आप थोड़ा, ठीक है, पूरी फार्मिंग ही कहाँ होती है? ऑर्गेनिक होती है। तो देखो हमारे यहाँ ऐसे फेरबदल आया, ऑर्गेनिक से हम केमिकल पे आए, फिर केमिकल से हम ऑर्गेनिक पे भी आए। उस समय हमारी आर ऑफ द नीड था कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से आउटपुट बढ़ाना था। दूसरा सुझाव इन्होंने ये दिया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। तीसरा सुझाव इन्होंने दिया, पेस्टिसाइड यूज करो। क्या यूज करो? पेस्ट कंट्रोल वगैरह करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी खेती हमारी खराब हो जाती थी, इंसेक्ट वगैरह के आने का डर रहता था, ठीक है, तो वो इंसेक्ट की वजह से जो खेती खराब होती थी उसके लिए आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज करो। ये सब सरकार मुहैया कराए, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो। अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज करो, फिर वो तो पूरा लेक्चर ऐसा लगेगा कि अपन खेती बाड़ी सीख रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए कि जैसे ट्रैक्टर भी उसमें से एक सुझाव था, ठीक है, कि और उसके साथ साथ इन्होंने दूसरी ऐसी चीजें जो ये वहां पर स्टडी करके आए थे उन्होंने एज इट इज यहाँ पे इंप्लीमेंट करने को कहा। ये सारी चीजें करने के बाद इन्होंने सरकार को कहा कि आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारा वीट का और राइस का प्रोडक्शन इतना बढ़ेगा कि हम दूसरे देशों से लेंगे नहीं बल्कि उनको देते हो जाएंगे, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की स्थिति में आ जाएंगे। आप मेरे ये सुझाव मानो। सरकार ने इनके सुझाव माने तो सही, लेकिन जब हम इतने लार्ज स्केल पे कोई काम करते हैं ना, तो उसको इंडिया जैसे देश में पूरे में अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोगों को छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। अगर मैं कोई चीज इंडिया में पूरे पे अप्लाई कर दूं तो और उसके रिजल्ट खराब आए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो वी ऑलवेज बिलीव इन पायलट प्रोजेक्ट, हम छोटे छोटे लेवल पे करके देखते हैं। तो सरकार ने इनके सुझाव को माना तो सही, लेकिन हमने ये सब जगह अप्लाई नहीं किया। स्टार्टिंग में हम ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आए थे 3 स्टेट में, ठीक है, एक पंजाब, ठीक है, एक हरियाणा और कुछ कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश। और हमने सिर्फ ये 2 ही क्रॉप पे अप्लाई किया, एक वीट पे और एक राइस पे। रीजन क्या था? पंजाब हरियाणा आप आज भी देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे, ठीक है, मतलब 70-80% वीट जो हमारा आता है वो कहां से आता है? पंजाब और हरियाणा से। तो हमने पंजाब हरियाणा और कुछ कुछ जगह में यूपी, और इन 3 जगह से ही राइस का भी प्रोडक्शन बहुत है। तो हमने वीट और राइस, क्योंकि बेटा पहले हम लोगों को खाने की नीड पूरी करनी थी। हमारे देश में जो भूखमरी थी वो किस वजह से थी? खाना ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो हम पहले भूखमरी को मिटाएंगे, बाकी क्रॉप के ऊपर हम बाद में सोचेंगे अप्लाई करना ही नहीं करना। लेकिन पहले हमने किस पे अप्लाई किया? वीट और राइस पे, क्योंकि डेस्परेटली हमें वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना था किसी भी हालत में, बाय हुक और बाय क्रूक। तो हम लोगों ने पहले अप्लाई किया वीट और राइस पे, और सिर्फ 3 स्टेट पे, पंजाब हरियाणा और यूपी। इन 3 स्टेट के अंदर हम लोग सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आए, ठीक है, और इन 2 क्रॉप के ऊपर लेकर आए, और रिजल्ट इतने जबरदस्त आए कि ये 1966 था। 10 सालों के अंदर 1976 में 10 साल के अंदर अंदर इंडिया वीट और राइस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर बना, इंपोर्ट की पूरी नीड को खत्म किया, और जैसा स्वामीनाथन साहब ने कहा था अब हम एक्सपोर्ट करते हो गए। और आज तक भी 2022 में खड़े हैं, आज तक भी वो 96 हमारा लास्ट ईयर था, उसके बाद हमने कभी भी वीट और राइस इंपोर्ट नहीं किया। कुछ बीच में ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट में आ गया तो आ गया, इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि अगर किसी एरिया के किसी स्टेट के किसी एरिया में सूखा बहुत ज्यादा था और वहाँ की नीड पूरी नहीं हो पाई, और वहाँ पे किसी बंदे ने इंपोर्ट कर लिया, इंडिविजुअल लेवल पे तो अलग बात है, सरकार के लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने कभी भी इंपोर्ट नहीं किया। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। एक बार शुरू से देखो क्या क्या हुआ।
पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? नॉर्मन बेरलॉक। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की वजह क्या थी? हमारे देश में फ्लड्स आए थे 64 में, और इतने भयंकर फ्लड्स आए थे कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इतने सारे लोग मरे। तो स्वामीनाथन जी को कहां जाना पड़ा अपनी पढ़ाई छोड़ के? अमेरिका। अमेरिका में वो इस बंदे से ट्रेनिंग लेकर आए, नॉर्मन बेरलॉक से, और इनसे ट्रेनिंग लाकर इन्होंने कुछ सुझाव दिए भारत सरकार को। और 66 के समय पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इनके सुझावों को माना भी सही। और क्या क्या सुझाव दिए इन्होंने? पहला कहा कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करो। क्या यूज करो? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। क्या यूज करो? पेस्टिसाइड यूज करो। और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड यूज करो। ये सारी चीजें तो सब कर लेते, इसके लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी। मेन थी ये सीड्स, ये अमेरिका में देकर आए और इन्होंने वो सीड वहां से लाए और यहाँ पे फार्मर्स को दी। सरकार ने कितने सारे फार्मर्स को तो ये सीड फ्री में दी, ठीक है, जो पैसे लेकर लेना चाहते थे पैसों में भी दी। और इस तरीके से हमने अपने वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाया। पहले हमने कहाँ अप्लाई किया इसको? वीट और किस स्टेट में अप्लाई किया? पंजाब, हरियाणा और यूपी। ये है ग्रीन रेवोल्यूशन। बंद कर दे।